नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना न भूले, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य पर्यवेक्षक कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश जो है अब विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के क्लबों का गठन किया जाना है उससे संबंधित है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है, क्योंकि अब जो कि एक क्लब का गठन के संबंध में आप सभी को जानकारी हो चुकी होगी इको क्लब के बारे में। उसका वीडियो जो है चैनल पर शीघ्र ही आ जाएगा, किस प्रकार से इको क्लब के बारे में आदेश जारी किया गया था। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अन्य क्लबों के बारे में। तो यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं जो कि 4 दिसंबर का है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शासनदेश संख्या दिनांक 27 नवंबर 24 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किया जाए संबंध निर्देश प्रेषित किए गए। उपरोक्त संदर्भ शासनदेश दिनांक 27 नवंबर 24 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्लब के गठन संबंधी कार्रवाई कराए जाने के लिए सर्व संबंधित को अपने स्तर से निश्चित करना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य पर्यवेक्षक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश का यह आदेश है और समस्त जिला विशिष्ट अधिकारियों को संबोधित है। वहीं जो क्लब गठन किए जाने हैं उनसे संबंधित आदेश ये रहा, इसको आप देख सकते हैं, जो कि 27 नवंबर 24 को जारी किया गया था। प्रेषक में डॉक्टर M.K. सन्मुंगा सुंदरम जी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को। महोदय, उपयुक्त विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव मूल्य विकास के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भारत के आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में विकास के साथ ही पर्यावरण, जल एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ संवेदनशील नागरिक बनने के लक्ष्य के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचार उपरांत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टिगत प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के क्लब गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पीयर लर्निंग के माध्यम से निरंतर सीखने अवसरों का निर्माण तथा समर्थन करना, सामाजिक भावनात्मक सांस्कृतिक कौशल के विकास के साथ ही चुनौतियों के प्रबंधन में सक्षम बनाना। तीसरा, पूछताछ, नवाचार, खेल खोज और अन्वेषण की संस्कृति विकसित करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। चौथा, अर्जित ज्ञान का वह जीवन में कुशलता से प्रयोग किए जाने के लिए नवीन विचारों और समाधानों के लिए आर्थिक मंच उपलब्ध कराना। पांचवा बिंदु है छात्र छात्राओं की रुचि विषय से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान एवं नेतृत्व कौशल जैसे गुणों का विकास करना तथा सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। छठवां, छात्र छात्राओं को अपने कार्य के लिए जवाबदेह बनाना, गलतियों और अनुभवों से सीखते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्यक समझ विकसित करना। क्लब का गठन का कार्य एवं संरचना, छात्र छात्राओं में बेहतर सामाजिक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम भावना एवं नेतृत्व के गुण के विकास में कक्षा शिक्षण से पृथक रचनात्मक गतिविधियां उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। तत्क्रम में प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निम्नलिखित क्लब गठन का निर्णय लिया। तो जो क्लबों का गठन किया जाना है उसको देख ले। पहला है इको क्लब, इस संबंध में पूर्व में आदेश जारी हो चुका है। वहीं स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, ज्योग्राफी क्लब, रीडिंग क्लब, सिविक साइंस क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब, कलाएं, संगीत एवं नाटक क्लब। लास्ट है हेल्थ एंड वेलबीइंग योग क्लब। प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट में यह क्लब गठन किए जाने, इनको आप देख सकते हैं, जो कि 10 क्लब हैं। गांधी बालिका विद्यालयों के प्रत्येक छात्र छात्रा की न्यूनतम 4 क्लब में प्रतिभागिता अनिवार्य है। तो 4 क्लब में जो है प्रत्येक छात्र छात्रा की प्रतिभागिता होनी चाहिए। क्लब का नेतृत्व प्रधानाध्यापक, वार्डन, केजीबी उनके द्वारा नाम है सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र अथवा दूसरे द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों में गठित किए जाने वाले क्लब का संचित विवरण देख लें। इको क्लब क्या है? इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूक करने, विद्यालय परिसर, प्रयोग, सार्वजनिक स्थान, अमृत सरोवर के निकट
वृक्षारोपण करने, स्वच्छता अभियान संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी। इको क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना है। विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन तथा क्लब संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। वहीं दूसरा बिंदु है स्पोर्ट्स क्लब। इस क्लब के माध्यम से छात्र छात्राओं को खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने तथा उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने, टीम भावना एवं अनुशासन विकसित करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को चुनौतीपूर्ण टीम गतिविधियों में प्रतिभाग करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए समय समय पर अंतर्विद्यालयी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा विद्यालय में खिले भी गाइडलाइन से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। तीसरा है गणित क्लब। गणित एक रचनात्मक और अत्यधिक परस्पर संबंध अनुशासन है जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ही व्यवसाय एवं वित्तीय साक्षरता के लिए भी आवश्यक है। छात्रों के लिए गणित को रोचक बनाने, दुनिया के समझ बेहतर समझ एवं गणितीय रूप से तर्क करने की क्षमता विकसित करने तथा विषय के बारे में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गणित क्लब का गठन किया जा रहा है। गणित क्लब गणनाओं और खेलों में पहेली संख्या, पैटर्न तथा अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं चौथा है विज्ञान क्लब। छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास, तर्क, प्रयोग एवं परीक्षण की पद्धति का अनुसरण करने, अनुसंधान प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा जीवन के प्रति तर्क संगत दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से वर्तमान और भविष्य के लिए विज्ञान के उपयोग और निहितार्थ से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा है ज्योग्राफी क्लब। विश्व के विविध स्थान, मानवीय प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वातावरण, समुद्र, ध्रुव एवं रेगिस्तान आदि बारे में गहन समझ विकसित किए जाने उद्देश्य से ज्योग्राफी क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र छात्राओं को भौतिक मानवीय प्रक्रियाओं के अंतर संबंधित विषय से संबंधित चर्चा, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि भूगोल विषय की प्रासंगिकता को समझते हुए छात्रों विषय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण विकसित हो सके। वहीं रीडिंग क्लब छात्रों में पढ़ने के बारे में रुचि विकसित करने के समृद्ध पठन संस्कृति निर्माण एवं प्रसार रीडिंग क्लब का मुख्य उद्देश्य है। रीडिंग क्लब के माध्यम से पठन अभियान को ज्ञान के साथ ही आनंददायक बनाना है, जिससे कि छात्रों में हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत की गहन समझ विकसित हो सके। वहीं सातवां है सिविक साइंस क्लब। सिविक साइंस क्लब का उद्देश्य उत्तरदायी पूर्ण नागरिक भावना एवं व्यवहार से है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक। आठवां है डिजिटल इनिशिएटिव क्लब। उच्च गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग शिक्षा छात्रों को दुनिया को समझने, बदलने के लिए कंप्यूटेशन सोच और रचनात्मक उपयोग करने के लिए तैयार करते हैं। कंप्यूटिंग सुनिश्चित करते हैं कि छात्र डिजिटल रूप से साक्षर बने, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग करने एवं स्वयं को अभिव्यक्त करने और अपने विचारों को विकसित करने में सक्षम हो, जिससे कि डिजिटल दुनिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सके। क्लब के माध्यम से रोजमर्रा के काम को आत्मविश्वास के साथ करने और तकनीकी दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवहारिक विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया जाना है। नौवां कला, संगीत एवं नाटक क्लब। कला, शिल्प और संगीत मानव रचनात्मकता के कुछ उच्चतम रूपों को प्रस्तुत करते हैं। इस क्लब का गठन छात्रों को कलात्मक अभ्यास से जुड़े ज्ञान एवं कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र छात्राओं को भूमिकाएं निभाने, स्क्रिप्ट तैयार करने, रंगमंच प्रदर्शनों का पूर्व अभ्यास करने और प्रतिक्रिया देने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना है। इसके साथ ही कला, संगीत और नाटक के क्षेत्र में हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता आदि के संबंध में छात्रों को जागरूक भी किया जाए। 10वां हेल्थ एंड वेलबींग योग क्लब। छात्र छात्राओं के समग्र स्वास्थ्य अर्थात मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक
एवं सामाजिक विकास के लिए योगवान गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए हेल्थ एंड वेल बीइंग योग क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र छात्राओं में स्वयं की सुरक्षा संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकास करना है। इसके साथ ही विद्यालय प्रांगण तथा विद्यालय परिसर के बाहर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं यथा स्वास्थ्य, आपदा, सड़क सुरक्षा आदि संबंध में जागरूक करते हुए स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाना है। गतिविधियां क्लब संबंधी गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक शनिवार के अंतिम 2 कालांशों में किया जाएगा। गतिविधियों का संचालन शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया जाएगा तथा छात्र छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्लब के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएंगी: वृक्षारोपण तथा देखभाल, खेल प्रतियोगिताएं, योग संबंधी गतिविधियां, गणितीय पहेलियां, गणित किट, विज्ञान किट, ICT का प्रयोग, मानचित्र, आरेख, ग्लोब आदि संबंधित कार्य, कलाएं, संगीत, नाटक, रंगमंच, रोल प्ले आदि संबंधी विविध गतिविधियां, पठन संबंधी गतिविधियां, बुक टॉक, स्टोरी टेलिंग, डियर, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, समसामयिक घटनाओं पर चर्चा था, खेल, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, संचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण आदि। वहीं निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, किसी विशेष विषय पर समूह चर्चा, हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्कूल सेफ्टी संबंधी गतिविधियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट कार्य, डेमोन्स्ट्रेशन, विषय विशेषज्ञों स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण, पोस्टर, बैनर एवं पेंटिंग तैयार करना। आज क्या सीख गया क्लब से संबंध गतिविधियों समापन से 15 मिनट पूर्व सभी छात्र छात्रों को गोल घेरे में बैठाया जाएगा। उनसे आज की गतिविधि समय अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। अंतिम 5 मिनट किसी छात्र छात्रा सहायक अध्यापक द्वारा गतिविधियों से संबंधित सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं की प्रशंसा की जाएगी तथा समस्त प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन किया जाएगा। छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर क्लब की गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाएगा। अतः इस समय मुझे कहने निर्देश हुआ है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपर्युक्त विवरण अनुसार क्लब का गठन कराए जाने के लिए सर्व संबंधित को अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। भवदीय डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम प्रमुख सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है और विद्यालयों में जो है 10 क्लबों का गठन किया जाएगा। इनको आप देख सकते हैं और इनका अवलीकरण भी धीरे धीरे करना होगा। फिलहाल इको क्लब का अवलीकरण का प्रक्रिया जो है विद्यालयों में शुरू हो चुकी है और इससे संबंधित जो है ग्रांट भी जारी की गई है, जो कि 1500 रुपये प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए 2000 रुपये। तो इस प्रकार से जो है अब प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में जो है ये 10 प्रकार के क्लबों का गठन किया जाएगा। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।